100 से ज्यादा मामले हुए हैं। एक वीडियो आ गया तो आप लोग इतना हो हल्ला कर रहे हैं। सब एक ही कच्चे, अंजना जी, सबका एक ही हाल है। राहुल गांधी जी वहां गए जहां सत्ता अपराधियों और अन्यायियों के साथ दलित बच्चे, और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा करते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वो पत्र भी लाया हूं, तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कंडीशन लगाई, पहले प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, जब चर्चा होगी उसके बाद जवाब देंगे ना प्रधानमंत्री जी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और मंत्रालय किसका है? मंत्रालय है गृह, अमित शाह जी को जवाब अच्छा देना है। और मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, राजेश पायलट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, 2.5 घंटे के लिए केवल गए थे मणिपुर और लौट आए थे। वो भी सवाल पूछेगा, यहाँ 3 दिन रहे हैं गृह मंत्री और स्थिति अब नियंत्रित है और आगे बेहतर। 50 दिन के बाद देश के गृह मंत्री सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं, 80 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। और आज जो बफर जोन बनाकर कदम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि इंडिया प्रतिपक्षी दल दृढ़ता से कह रहा है कि मणिपुर को बचाइए। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गजनी नहीं हूँ, हल्ला बोल का प्रोग्राम है। गजनी कौन है आपको पता चल गया होगा, जिनको यही नहीं पता है कि प्रोग्राम कौन सा चल रहा है। 5 बजे है, 5 बजे 6 बजे हल्ला की बात कर रहा था बेटा, वो सब छोड़। और तू सुन, मैं इधर का मालिक हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरा भी कुछ बोलने का हक बनता है। राम श्याम, अरे तू कोई भी आम हो, तू अपना सामान उठा अंदर जा, जा। 50 सांसदों ने समर्थन किया गौरव गोगोई का, उसके बाद से अविश्वास प्रस्ताव लाना ही था, ओम बिरला साहब ने पढ़ा, उसके बाद से मंजूरी मिल गई, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे वाला मामला हो रहा है। सब विपक्ष कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जमकर उस पर चर्चा होगी। क्या विपक्ष की ये कूटनीति सही नहीं होगी, माफ कीजिएगा रणनीति, जो उन्होंने तरीका अपनाया, क्योंकि अब पीएम को भी बोलना पड़ेगा। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? देखिए अंजना जी, आपको बधाई कि आप इतनी सजग पत्रकार हैं। आज तक ऐसा चैनल है कि तुरंत खबर आ गई कि जो है चर्चा होगी, और हम सबको भी बधाई इसलिए कि इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है और मीडिया अपना काम भी कर रहा है। लेकिन उधर कुछ नेता थे जो कहते थे विदेशी भूमि पे जाके कि लोकतंत्र भारत का मर गया है। मरा भारत का लोकतंत्र नहीं था, ना कभी मरा था, ना है और ना होगा। उनका जमीर मर गया था, भारत को बदनाम करना था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी मैं सुन रहा था, सांसद हैं राघव चड्ढा, हमारे साथी हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे आजकल, वो भी तुष्टीकरण करने के लिए लग रहा है कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो 10 दिन का समय होता है स्पीकर के पास ये तय करने के लिए कि चर्चा कब होगी, और 10 दिन अभी पूरे नहीं हुए, ये आप भी बता देंगे। और स्पीकर ने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट किया है तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। आपके पास नंबर ना हो, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाना चाहते हैं कि बाद में कहेंगे भैया देखो मॉरल विक्ट्री हमारी है, हमारा अंडर करंट तो बड़ा तेज था, नंबर नहीं आए वो बात अलग है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब हम चर्चा के लिए तैयार होते हैं, और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, मंत्रालय उनका है, उन्होंने कहा संसद के पटल पर चर्चा होगी। अच्छा, दूसरी बात, समय भी बढ़ाया जा सकता है अगर आवश्यकता होगी। तीसरी बात, केवल मणिपुर पर चर्चा होगी। तो दूसरी तरफ से क्या जवाब आया आपको मालूम है? अरे अमित शाह जी की क्या हैसियत है? धिक्कार है ऐसे विपक्ष पे। अगर भारत के गृह मंत्री की कोई हैसियत नहीं है तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ये बात याद रखनी। बात मैं कहूंगा, अंजना जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये वो पार्टियां हैं जो एक परिवार को ही अपना पूरा देश मान लेती हैं, और एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के सारे नागरिकों को अपना परिवार मानते हैं। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? वो शेर की तरह है, 56 इंच की छाती है। किसी महिला का अगर अपमान हुआ है, उसके न्याय की लड़ाई लड़ना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, और हम लड़ेंगे। और जिस दिन ये शेर दहाड़ेगा पार्लियामेंट में, आप देख लीजिएगा राहुल गांधी या तो आंख मार रहे होंगे या पार्लियामेंट छोड़ के भाग जाएंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। एक बात और, पार्लियामेंट में है ही नहीं। एक बात और नहीं, आपने सही कहा, वो पार्लियामेंट के बाहर है। अच्छा, हाँ ये भी तो है, तो जहां भी होंगे आंख मार लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन तीसरी बात मैं कहूंगा, आपको याद है एक मूवी आई थी कयामत से कयामत तक, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। इनके अच्छा यहां पता था
पापा कहते हैं ये मेरा नाम बदनाम करेगा, पलटू राम बनेगा, बार बार पलटी मारने का काम करेगा। ये है ये दोनों। और मैं क्यों गाना बजाओ तो आपको बताऊं। जल्दी से पूरा हाँ कीजिए। बस खत्म जल्दी जल्दी खत्म हो चुके हैं, थोड़ा समय दीजिए, खत्म है, चिंता ना करिए। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं है ये बात बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में 55 हमारे भारतीय मार दिए गए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। लोकतंत्र जिंदा है या मरा था ये पूछना चाहिए। 6337 बलात्कार के मामले राजस्थान में सबसे ज्यादा। पूछना चाहिए कि लोकतंत्र मरता है या नहीं मरता है। जिसको सेक्युलर बताते हैं IUML को राहुल गांधी, वो कहते हैं हिंदुओं को काट देंगे। लोकतंत्र मरता है या नहीं मरता। और बिहार चले जाते हैं, वहां पे विरोध होता है तो लाठी भाजी जाती है, गोली चलाई जाती है, हमारे कार्यकर्ता मर जाते हैं। वो भारतीय हैं। गला घुटता है या नहीं घुटता है भारत के लोकतंत्र का, ये सवाल का उत्तर दे दे, मैं खुद इनको गले लगा लूंगा। ये बात कुछ भी चलिए जवाब दीजिए। खबर आ रही है 7 और 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, और प्रधानमंत्री जब शुरू होगा ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तो वो वहां पर मौजूद रहेंगे। पहले तो राहुल गांधी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, उनके पिता पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, तो उनके पिता ने अपने प्राणों को देश पर आहूत कर दिया और एक क्षण भी नहीं गवाएंगे। अगर देश को आवश्यकता पड़ी तो वो और हम सब अपने प्राणों को राष्ट्र पर आहूत कर देंगे। आइए मैं ले चलता हूं मणिपुर की गलियों में आपको, महसूस कीजिए उसकी वेदना और ताप को। चीख निकली भी मगर होठों में घुटकर रह गई, छटपटाई वो निर्वस्त्र और ढह गई। कौन ढह गई जानते हैं आप? निर्वस्त्र वो ढह गई जिसका पति सीमाओं पर अपने प्राणों को आहूत करने के लिए कारगिल में तैनात था। उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके को भारत के प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी आपके पास फिर समय क्यों नहीं है मेरे देश की संसद को संबोधित करने का? प्रधानमंत्री जी जब आप पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ को गले लगा सकते हैं, जब फ्रांस जाकर मैक्रोन को गले लगा सकते हैं, तो मणिपुर के वेदनाओं से ग्रसित मेरे देश के नागरिकों को गले लगाने का आपके पास वक्त शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी जब आप कर्नाटका में सत्ता की भूख मिटाने के लिए 3 मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, जब गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बदल सकते हैं प्रधानमंत्री जी, तो फिर क्यों जो आकंठ पाप और भ्रष्टाचार में डूबा मणिपुर का मुख्यमंत्री है उसको बदलने का वक्त आपके पास क्यों नहीं है? वहां की पुलिस अधिकारी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा प्रधानमंत्री जी कि ड्रग माफियाओं को बचाने का काम वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपके दिल्ली के दरवाजे पर आकर आपके MLA ने कहा प्रधानमंत्री जी कि वहां की सरकार प्रायोजित हिंसा करा रही है, उसको मिलने का वक्त भी आपने प्रधानमंत्री जी नहीं दिया। तब मुझे ये पीड़ा और वेदना होती है। जहां तक होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। ये बात सदन में बात करने की है तो आज मैं संवैधानिक दृष्टिकोण से एक बात साफ कर देना चाहता हूं। ये बार बार कहते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया तो हमने स्वीकार लिया, फिर चर्चा की क्या आवश्यकता? नहीं। अविश्वास का प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में, देश के संविधान का आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा तो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। हमने राज्यसभा में भी रूल 263 के तहत अपना आवेदन दिया था कि उसको स्वीकार कीजिए, चर्चा कीजिए, ताकि प्रधानमंत्री बोले और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ताकि हम देश के प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि वो एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं सब मिलकर। हम क्या सरकार को गिराना चाहते हैं? नहीं, सरकार के गिराने की संख्या हमारे पास नहीं है अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर, लेकिन हम मणिपुर का और देश का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आए। क्योंकि आपने विश्वासघात किया, कुठाराघात किया और मणिपुर की पीठ पर आघात किया प्रधानमंत्री जी, इसलिए हम चाहते हैं कि देश का मनोबल बढ़े और आकर आप कहिए, आप मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम सब उस रास्ते पर चलेंगे। हमने सत्ता को गिराने, आपके अपमान के लिए नहीं बात कही। राहुल गांधी जी वहां गले लगाने गए तब भी इसी प्रकार से उनका अपमान कर रहे थे। अरे कितने राहुल गांधी के प्रति कितना वैमनस्य रखोगे? रख
दीजिए। वो तो कहता है कि मोहब्बत के दुकान में लगाने आया हूं, नफरत के बाजार में। कितनी नफरत फैलाएंगे आप? आपने देखा आपके देश के प्रधानमंत्री कभी हिंदू पंडितों की हत्या होती है वहां टारगेटेड किलिंग कश्मीर में एक ट्वीट भी नहीं करते। आपने देखा मणिपुर जलता हो जल जाए मगर प्रधानमंत्री जी की छवि पर आंच ना आए। आपने देखा देश में दंगे होते हैं, सांप्रदायिक उन्माद होते हैं, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, बंगाल में हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। ठीक हम वैसे अपेक्षा ही करते जैसे हैं- राहुल गांधी और पूरा परिवार चुप रहता है कांग्रेस पार्टी का, राजस्थान पर, बंगाल पर, बिहार पर। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। गोली मार दे पुलिस। आप कल्पना कीजिए कि आप एक सेकंड कि बिजली मांगने के लिए आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गोली मार देंगे कपार पर अगर विरोध प्रदर्शन करोगे बिहार में। क्या मजाक है सर? अंजना जी क्या है? वहां पर तो आपकी चुप्पी हो जाती देखिए है। एक बात- और एक एक बात- नया शब्द आप लोगों ने खोज लिया, स्टॉप दिस वॉट अबाउटरी। ये क्या वॉट अबाउटरी क्या होता है? अंजना जी महिलाओं की क्या गलती है जो राजस्थान में जिनके साथ गलत हो रहा है? उन महिलाओं की क्या गलती है जिनके साथ बंगाल में गलत हो रहा है? उन परिवारों का क्या कसूर है जिनके बच्चों को बिहार में मारा गया? उनकी आवाज ना उठाई जाए क्योंकि मणिपुर में ऐसा हो रहा है, इस वजह से। अंजना जी, इसलिए सब चुप रहेंगे उस नहीं, पर, सिद्धांत- आंखों पे पट्टी बांध लेंगे। देखिए- सर, शेरो शायरी और कविताएं सुनाना अलग बात है, सच्चाई का सामना करना, जवाबदेही के लिए सामने आना अलग मैं बात है। आपकी- मुझे पता है आप गहलोत साहब पे नहीं कुछ नहीं, नहीं एक बोलेंगे। नहीं, एक गाना बजाओ। सिर्फ बोलिए एक ना लाइन गहलोत में, साहब। सिर्फ एक लाइन में। जो कहते हैं कि 50% केसेस मैं फेक है। आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं।